Hare Krishna everyone. Let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along daily series का आज डे 102 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग। और ये फोटो जब भी आप देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अर्जुन जी की जगह मैं खुद हूँ और मेरी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन श्री भगवान भगवत गीता के थ्रू बता रहे हैं। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। इसका अर्थ है, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित होने का मतलब होता है कार्य अकार्य का विवेक समाप्त हो जाना। क्या सही है क्या नहीं सही है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो समझ रहे हैं, श्री कृष्ण जी ने सेकेंड चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया कि आखिर कौन सा मार्ग सही है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था, मतलब सिस्टमैटिक वे में नहीं था। वो कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है, मतलब उसको अच्छे से समझना और अपने आचरण में लाना, उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामिक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य यानी हम लोग बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सकें। यद्यपि श्री कृष्ण जी वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कोई वाक चातुरी नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने पूरा ज्ञान कॉन्क्लूडेड वे में बताने की कोशिश की। और क्योंकि अर्जुन जी का कॉन्शियसनेस लेवल इतना हाई नहीं था कि वो सारी बातों को ठीक से समझ के उसमें सेग्रीगेट कर पाए कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न श्री कृष्ण जी से किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अर्जुन जी ने बहुत पोलाइट वे में श्री कृष्ण जी से ये बात कही है। अर्जुन जी ने इस वे में कहा है कि आप वाक चातुरी नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ये मेरी अज्ञानता है जिसकी वजह से मैं आपकी बात को नहीं समझ सकता हूँ, तो कृपया मेरी उस अज्ञानता को दूर करते हुए अपने इस ज्ञान को मेरी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इतना ह्यूमिलिटी अगर हार्ट में नहीं है किसी शिष्य के, तो वो इस तरह प्रश्न भी नहीं कर सकता, ना ही वो ठीक से समझ सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि अपने आप को गुरु के समक्ष सरेंडर करना, अपने आप को समर्पित करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग अपने गुरु की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अर्जुन जी हम लोगों के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोगों को डिटेल में समझ में आए। तो इस तरह से श्लोक नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चैंट करेंगे हरे कृष्णा। तो आप भी चैंट करिएगा श्रील प्रभुपाद जी के साथ, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama